हो रही है। अंकित सर, आपसे ज़रा क्रूड के बारे में और समझना चाहेंगे कि अभी जिस तरीके की सिचुएशन सर डेवलप हो रही है, आपको लग रहा है कि दोबारा से $100 के लेवल को टच करेगा क्रूड? सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप पे डिपेंड करता है और ईरान पे डिपेंड करता है। हम लोग तो अब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं क्योंकि कॉल कहाँ जनरेट करें। सुबह सुबह मार्केट या तो डाउन साइड खुलेगा या तो अप साइड खुलेगा। अब ये हुँ। जो बोलते भी हैं वो 11:30 बजे बाद में बोलते हैं रात के, या फिर जब फ्राइडे खत्म हो जाता है उसके बाद में कोई स्टेटमेंट आता है। तो सबसे बड़ी हम एनालिस्ट के साथ में प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो स्टेटमेंट कौन सा माने। कोई भी एक स्टेटमेंट होता है, थोड़ा सा एथिकल होता है या फिर थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी वाला होता है, उस तरह की कोई चीजें नहीं दिख रही हैं। हम बात कर रहे हैं इतना मतलब फ्रेजाइल माइंड है जहां पे हम कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके बाद वापस उसको पलट दे रहे हैं। मतलब आप सोचिए ना, हुँ। ईरान जैसा मैटर जहां पे हमने देखा कि उन्होंने बोला 10 दिन के लिए पूरा के पूरा ओपन हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पूरी दुनिया खुश थी उस समय कि चलिए हम जी। गैस की सप्लाई, ऑयल की सप्लाई वापस से सुचारू रूप से हो जाएगी। लेकिन अचानक कौन सी सिचुएशन हुई जहां पे उसको बंद कर दिया गया। तो इस तरह से मार्केट अस्थिर है। कोई भी इस समय नहीं बता पाएगा कि क्रूड ऑयल $100 जाएगा, 150 जाएगा, कि ये वापस $60 के आसपास आ जाएगा। मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। कोई भी अगर न्यूज आ रही है तब तक इस पे, जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता है, तब तक ट्रेडर्स को अपनी सावधानी बहुत बरतना चाहिए। अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं तो ऑप्शन से अपनी पोजीशन को हेज जरूर करना चाहिए। ओके। यहाँ पे सर आपने कहा कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अभी भी इंटैक्ट बनी हुई है। हमने देखा भी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और लेबनान के बीच में जो सीज़फायर की खबरें आ रही थी, उससे ऑलमोस्ट सभी लोग खुश थे और हमने देखा भी उसकी वजह से क्रूड ऑयल किस तरीके से क्रैश हुआ था। लग रहा था कि जितनी एनर्जी क्राइसिस हमने झेली है, वो दोबारा से रिकवरी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ सर आपका एक टेक हम नेचुरल गैस पर भी लेना चाहेंगे। यहाँ पर आपको लग रहा है अभी एंट्री पॉइंट्स कुछ बन रहे हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म नेचुरल के गैस लिए? के अंदर 350 के आसपास, अगर 250 के आसपास किसी को बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। हुँ। 229 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस है। जिस दिन इसने 229 का लेवल ब्रेक कर दिया उसमें से आपको पोजीशन को एग्जिट करना है। इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एक लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, किसी को खरीदारी करनी है तो 350 के आसपास बाय करिए। 329 का स्टॉप लॉस है। 250 के आसपास बाय करिए। 229 का स्टॉप लॉस है। टारगेट की बात करूंगा, 280 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इससे ज्यादा भी कहने के लिए कुछ भी नहीं, ना तो डिमांड है ना तो सप्लाई है। मतलब कोई भी अभी डेटा भी निकल के नहीं आ रहा है। गर्मी है, गर्मी के टाइम पे नेचुरल गैस थोड़ा स्लगिश होता है वहां, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अंदर इतनी डिमांड नहीं जी, होती है। लेकिन अगर जी। सप्लाई कंसर्न की बात करें तो यहाँ पे अभी मिडिल ईस्ट का टेंशन चल ही रहा है। रशिया ने अभी तो कुछ कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करी है अपनी एनर्जीज को लेके। लेकिन देखते हैं किस तरह की सिचुएशन निकलती है। तो किसी को रिस्क लेना है तो यहाँ पे ट्रेड करा जा सकता है। अगर रिस्क नहीं लेना है तो अवॉइड करिए। चलिए ठीक है। यहाँ पर अब जो है पोलिंग क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। सवाल लगाया है हमारी टीम ने कि इस हफ्ते कमोडिटी मार्केट में इनमें से कौन-सी कमोडिटी हाईली वोलेटाइल हमें देखने को मिल सकती है? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन थे, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और कॉपर। सिल्वर की तरफ सबसे ज़्यादा लोगों ने वोटिंग करी है, 62% वोट किया है। सर लोगों ने सिल्वर को एंड 14% वोटिंग गोल्ड की तरफ है एंड सिमिलर वोटिंग जो है क्रूड की तरफ हमें देखने को मिली है। कॉपर की तरफ 7% वोटिंग है। सर सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी आप किस कमोडिटी में देख रहे हैं? देखिए, अभी सबसे ज्यादा वोलेटाइल अगर कोई है तो क्रूड ऑयल है। और सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूंगा तो सिल्वर है। तो सिल्वर के अंदर जिसने वोट करा है बिल्कुल गलत नहीं करा है, क्योंकि 8,000 रुपए के मूवमेंट चल रहे हैं। लेकिन हुँ, अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूंगा, परसेंटेज वाइज में आज जी। की तारीख में क्रूड ऑयल में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी है। क्योंकि उसकी प्राइसेस हम लोग देखते हैं 9,000 के आसपास चल रही है, 8,000 के आसपास चल रही है। हुँ, तो वहां पे परसेंटेज वाइज में सबसे ज्यादा क्रूड जो है वो क्रूड ऑयल के अंदर है। सबसे अगर बात करें प्राइस वाइज में तो वो है सिल्वर, जहां पे सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी है। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच अंकित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सर। आपकी तरफ से सर डिस्क्लेमर रहेगा कुछ? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पर आप लोग जो है कमोडिटी बाजार में हैं, तो ज़रा अपने स्टॉप लॉस को टाइटली मेंटेन करके रखिए, रिस्क एपेटाइट को जांचते हुए चलिए और किसी भी तरीके का कोई भी निवेश या फिर ट्रेड लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड आरए की सलाह ज़रूर लीजिए। पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को बिल्कुल हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। और जितने भी हमारे प्राइम मेंबर्स हैं 840 पर आपके लिए शो होने वाला है, तो बिल्कुल आप उसे वॉच कीजिएगा, अपने फीडबैक्स शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ उस शो के दौरान आप अपने सवाल भी जान सकते हैं। उसके बाद 9 बजे एक और शो होने वाला है हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, तो वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एक्सपर्ट के साथ जुड़ करके 1 टू 1 डिस्कशन में अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं, कल की मार्केट की तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।